चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा z का मतलब क्या होता है। यानी आपने कहा था आयोटा z और दूसरा माइनस आयोटा z। ठीक है ना, बोलो बेटी। अब आयोटा जेड का मतलब ये जो वेक्टर यानी जेड का जो पोजीशन वेक्टर है ये 90 डिग्री रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस आयोटा जेड का मतलब ये वेक्टर रोटेट होगा 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है ना। चलो आज हम बात करते हैं, अब राइट डाउन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आप लिखो बेटा, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है ना, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। ठीक है ना। चलो पहले बात बेटा हम आपसे कहें एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेटे एडिशन। ठीक है। चलो आपसे कहा जाए लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। बेटा आपको पता है यह नंबर ऑर्डिनल प्लेन पे बाय द पॉइंट x1 कॉमा y1 और ये नंबर बेटा बाय द पॉइंट q आपसे कहा जाए x2 कॉमा y2। यानी हम कुछ ऐसा कहेंगे, मान लो ये रियल एक्सिस है, ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस है। देखिए आपसे कहा जाए भाई p का जो पोजीशन वेक्टर, मान लो हम आपसे कहें यहाँ पर ये बेटा पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी और कहा जाए, ठीक है, यानी हम Z1 को पॉइंट P और पॉइंट P का जो बेटा पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, आपको पता है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज, देखो चलो, और यहाँ पर हमने कहा मान लो ये पॉइंट Q है दैट इज Z2। आपने कहा ये बेटे क्या हो गया ओरिजिन। देखिए अब ये जो वेक्टर होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को प्रेजेंट करेगा, और बेटा ये जो वेक्टर होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को प्रेजेंट करेगा। यानी आपसे कहा जाए ये हो जाएगा बेटा Z1 और ये वेक्टर होगा Z2। अब देखिए, अब अगर हमें Z1 प्लस Z2 बेटा चाहिए तो Z1 प्लस Z2 होगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। यानी बेटे हम करें क्या, हम इस वेक्टर OP यानी वेक्टर Z1 और वेक्टर Z2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बेटे आपने पढ़ा हुआ है, देखो ऐसा, यानी हम आपसे कहें, देखिए मान लो बेटे ये एक हमने पैरेललोग्राम बनाया, यानी ये वेक्टर क्या होगा Z2 होगा और ये वेक्टर क्या होगा Z1 होगा। देखो यानी Z1 प्लस Z2 का मतलब वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ, दैट इज बेटा वेक्टर OP और OQ का मतलब ये पॉइंट R है, यानी वेक्टर
पी आर, ठीक है ना। और ये होगा देख बेटा ओपी प्लस पी आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ आर, यानी इन दोनों का बेटा सम जो होगा ये वेक्टर ओ आर होगा। समझो बात को, इनका बेटा जो सम होगा वो वेक्टर ओ आर होगा। यानी ये जो पॉइंट आर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। आप वेक्टर ऑफ एडिशन बेटे आपको पता है, यानी वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओक्यू, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो OQ और PR वेक्टर सेम होंगे। यानी अगर हमें Z1 प्लस Z2 चाहिए तो आपने क्या कहा वेक्टर, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ दैट इज वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR दैट इज वेक्टर OR। समझ गए बेटा। यानी ये पॉइंट जो R है ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, यानी इन दो नंबर्स Z1 और Z2 का जो सम है वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बेटा R1 प्लस Z1 प्लस Z2 होगा। आई बात समझ में। यानी ये पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट Q है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो R होगा ये बेटा Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट Z1 प्लस Z2। और देखिए इतना नोट करो पहले बेटे, आप इतना आप फटाफट नोट कीजिए, ठीक है ना। केवल थोड़ा सा हम बेटे वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से ये वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR यानी Z1 प्लस Z2 ये बेटा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दो बेटे, हमने आपसे कहा था देखो, अब इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब देख बेटे ये बताओ, हेयर हेयर OP का मतलब मॉड Z1, OQ लेंथ का मतलब बेटा मॉड Z2, और यही आप क्या कहोगे PR कह दोगे, और OR लेंथ का मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉड। भी देखिए पॉइंट R से हम Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज इसका मॉड हो जाएगा। और बेटा आपने पढ़ा हुआ है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, आपको पता है, ठीक है ना। यानी बेटे आप क्या कहोगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स यानी OP प्लस बेटे PR इज ग्रेटर देन बोलो OR, यानी आप क्या कहोगे OR इज लेस देन दैट इज OP प्लस PR, और OR का मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और ये हमने पढ़ा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मॉड Z1 प्लस Z2। और फिर बेटे एक नोट आपने लिखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी अब एक नोट हमने लिखा था, ठीक है ना, एक इक्वलिटी होल्ड दैट इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसका मतलब देन आपने क्या कहा था, ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर, ठीक है बेटे। ये हुआ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यानी कुल मिला के अगर ये पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पॉइंट Q रिप्रेजेंट नंबर Z2, देन R रिप्रेजेंट Z1 प्लस Z2, और जो OR होगा वही मॉडुलस ऑफ Z1 और Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है बेटे। इस तरह से आपने देखा कि होगा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ये बेटे ऐसे ही इसको मिटाएं अब, ठीक है। ये बेटे इसका प्रूफ हुआ ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, ठीक है। चलिए अब आपसे कहें हम
देख दूसरी बात, हम बेटे कहें सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी वही बेटा क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, Z1 माइनस Z2। देखो अब आपको पता है कि आप Z1 माइनस Z2 बेटा दिखाते कैसे हो, ठीक है ना। आपसे कहा जाए मान लो बेटे हम आपसे कहें ये है पॉइंट P जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट है Q जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेक्टर OP Z1 हुआ, यानी OP वेक्टर बेटे क्या हुआ Z1 हुआ, और OQ वेक्टर क्या हुआ Z2 हुआ। अब बेटे आपको पता है कि Z1 प्लस Z2 का मतलब Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। तो अगर ये Z1 Z2 वेक्टर है बेटा, माइनस Z2 क्या होगा, ये बेटे इधर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। समझ गए बात को बेटा, ये वेक्टर क्या हुआ Z2 हुआ। आई बात समझ में, यानी आप देखिए आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज द पॉइंट, हम बेटे कहें मान लो Q डैश, ये माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर देख बेटा ये वेक्टर Z2 है तो ये वेक्टर Z1 है, ये वेक्टर क्या हुआ माइनस Z2 होगा, ये O हो गया। अब हमें क्या ऐड करना है बेटा, हमें ऐड करना है OP प्लस OQ डैश, बोलो OQ प्लस OQ डैश। तो आपने कहा बेटा अब यहाँ पर हमने कहा कुछ ऐसा, आपको देखो क्या है भैया मैसेज क्या है, हाँ वो आएगा आएगा बिल्कुल आएगा बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड है। देखो अब यहाँ पर बेटे इसको अगर हम एल्जेब्रिक देखेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 हो जाएगा। और अब बेटे इसको हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, देखिए अब बेटे समझो बात को, ये एक वेक्टर हमने कहा ऐसा ये Z1 हो गया, ठीक है ना, और फिर बेटे एक वेक्टर क्या हुआ ये माइनस Z2 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें इस पॉइंट को बेटे हम R मान लें तो ये वेक्टर क्या है Z1 है, और बेटा देखो समझो बात को, यानी ये जो वेक्टर होगा क्या होगा माइनस Z2 होगा। समझो बेटा ये क्या होगा माइनस Z2। तो अब ये जो वेक्टर OR होगा ये Z1 माइनस Z2 होगा, ठीक है बेटा। ये जो वेक्टर R है यानी दिस इज Z1 माइनस Z2, ये बेटे इसका रिप्रेजेंटेशन आ गया। यानी अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये Z2 है, तो यहाँ Z1 माइनस Z2 है, यानी दिस इज Z1, दिस इज Z2, सो दिस इज Z1 माइनस Z2। समझे बेटा, आपने पढ़ा है ना। देखिए वेक्टर OP प्लस वेक्टर बेटे कितना बोलो PR इज इक्वल टू वेक्टर OR। समझ गए, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल टू दिस, और बेटा इसका मतलब कि PR कितना माइनस Z है, बोलो, यानी Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू OR वेक्टर, यानी R का जो पोजीशन वेक्टर है वो Z1 माइनस Z2 है। ठीक है बेटी, ओके चलो जल्दी करिए। अब हम तीसरा चौथा यानी प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना बेटा, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा बेटे वेक्टर का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम, बोल बेटा आगे बढ़ा जाए। चलो ओके कीर्तन वाघेला, चलो कोई बात नहीं, धैर्य कंडक्टर अब आ रहे हैं ये। चलिए अब बेटा तीसरी बात, यहां से आप बेटे थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन,
देखो बेटे, हम आपसे कहें कि लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y, और इसको बेटे लिखा जाएगा R1 e की पावर आयोटा थीटा 1। ये क्या बेटा, यूलर्स फॉर्म है। दिस इज यूलर्स फॉर्म, यानी यहाँ पर मॉड Z1 R है, समझो बेटा, मॉड Z1 क्या बोलो, R है, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है, थीटा 1 है। और बेटा हमने कहा Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, और इसको हमने कहा R2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2। बोल बेटे, और यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है मॉड Z2 मीन्स R2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू थीटा 2। समझ गए बेटी। अब देखिए, आपने रिजल्ट पढ़ा था बेटा कि आर्गुमेंट ऑफ, देखिए आपसे कहा जाए, इसका मतलब बेटे हम आपसे कहें कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, R1 R2 आएगा, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू बेटे कितना आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्योंकि यहाँ पे आप चाहो ऐसा कर सकते हो, आपसे कहा जाए Z1 Z2 बेटे, यहाँ से ये स्टेप पहले बाद में आ जाएगा, यानी R1 R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें। देखिए, दिस इज रियल एक्सिस, ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस, यानी हम आपसे कहें, आपसे कहा जाए ये हुआ रियल एक्सिस और ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक सेकंड बेटा, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। देखो बिल्कुल वहीं से आया बेटा, वो हमने प्रूव भी कर दिया ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है ना, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है ये। अब देखिए, आपसे कहा जाए, मान लो बेटा ये है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ठीक है ना, और आपसे कहें बेटे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपसे कहा जाए Z2। देखिए, यानी ये है P और ये Z1 है, ये है बेटा Q और ये Z2 है। देखिए, अब Z1 का आर्गुमेंट बेटे क्या है, थीटा 1 है, यानी ये एंगल कितना हमारा, थीटा 1 है, और Z2 का आर्गुमेंट बेटे क्या, थीटा 2 है, यानी ये पूरा एंगल कितना बोलो, ये पूरा एंगल बेटे थीटा 2 है। समझो बात। अब Z1 और Z2 जो होगा उसका जो मॉडुलस है वो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, यानी R1 इंटू R2 होगा, और बेटा जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। यानी देखो समझना बेटा, एक बार में समझना, ये एंगल हमारा थीटा 2 है, ओके। तो जो हमारा Z1 इंटू Z2 होगा वो बेटा एक ऐसा वेक्टर होगा जो, देखो समझो बात को, ये बेटा एक ऐसा वेक्टर होगा यानी जो एंगल बनाएगा एक्स रियल एक्सिस के साथ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। यानी अगर यहाँ R है और ये Z1 प्लस Z2 है तो बेटा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा 1 हो जाएगा। यानी Z2 से थीटा 1 एंगल बनाता हुआ एक वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, और OR का मतलब ये बेटा R1 R2 हो जाएगा। यानी अब जो पॉइंट R है ये Z1 Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका आर्गुमेंट कितना होगा, इसका आर्गुमेंट होगा ये एंगल थीटा 2 है प्लस ये एंगल थीटा 1, और मॉड होगा R1 R2 का मल्टीप्लीकेशन। और ये बेटा ये OR की लेंथ OP OQ से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा है। अगर R1 1/2 है
r2/3 है, उनका मल्टीप्लीकेशन 1/6, लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर r1 2 है, r2 3 है, तो r1 r2 6 हो गया, लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी ये बेटा OR की लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। यानी बेटे इसको हम ऐसा करें, दैट इज r इंटू कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, जहां फाई का मतलब θ1 प्लस θ2। यानी ये जो पॉइंट r है ये Z1 इंटू Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट r है ये Z1 इंटू Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए बात को। और इसका जो लेंथ है ये Z1 इंटू Z2 का क्या होगा, मॉडुलस होगा। और इसका मॉड होगा बेटा R1 इंटू R2, यानी मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। यहाँ बेटा R1 आएगा। यानी समझ गए बेटे। तो अब देखा आपने जो OR वेक्टर है ये Z1 Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टोटल एंगल जो बनाएगा रियल एक्स के साथ ब्लैक कलर, ये बेटा θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। समझ गए। ये है बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, आपसे कहा जाए Z1 इंटू Z2। समझ गए, बोलो। ठीक है बेटा, अब चलो देखो, ध्यान दो आप। नेक्स्ट वन हम बात करें बेटा सबट्रैक्शन की। देखिए अब हम बात करें बेटे सबट्रैक्शन की। देखिए कैसे, इतना पहले आप नोट कीजिए। सॉरी, हम बात करें अरे मल्टीप्लिकेशन की। हाँ बेटा बिल्कुल सही, शायद ही भेजा। हाँ सॉरी, डिवीजन की। देखो बेटा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम बात करें डिवीजन। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा बात वही है, अगर Z1 को माने हम, ठीक है ना, R1 e की पावर आयोटा θ1, Z2 को माना जाए R2 e द पावर आयोटा θ2। बाकी सब पता बेटा कि Z1 का मॉड R1 है, आर्ग्यूमेंट θ1 है, Z2 का मॉडुलस R2 है और आर्ग्यूमेंट θ2 है ना। अब आपको पता है बेटा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 e की पावर आयोटा θ1 माइनस θ2। बेटे इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा θ1 माइनस θ2। अब बेटे इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें। देखो बेटा ध्यान दो आप, देखिए आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें, देखिए आप नेट जा रहा है क्या, पर से आ जा। स्टेबल करके आया था ना। चलो देखो बेटा ध्यान दो आप। अब आपसे कहें हम, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे, यानी ये पॉइंट बेटे हो गया O, ओरिजिन। ठीक है, ये रियल एक्सिस है। ये बेटा पॉइंट Q है जो Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यानी बेटे क्या किया, Z1 का मॉड ज्यादा लिया है, Z2 का थोड़ा कम लिया है। अब देखो बेटे ये बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल θ2 हो जाएगा। समझ गए बात को ना, क्योंकि Z2 का आर्गुमेंट क्या θ2 है, और ये एंगल बेटे कितना होगा, ये θ1 हो जाएगा। समझो बात को, क्योंकि Z1 का आर्गुमेंट क्या है, बोलो, Z1 का आर्गुमेंट बेटे क्या है, दैट इज, ठीक है ना, θ1 प्लस सॉरी θ1 माइनस सॉरी, Z1 का आर्गुमेंट θ1 है, Z2 का θ2 है। तो ये जो वेक्टर OP है
ये रियल एक्सिस के साथ एंगल थीटा 2 बनाएगा और ये बनाएगा एंगल थीटा 1। देख बेटे, अब Z1 अपॉन Z2 जो है उसका जो मॉडुलस होगा वो R1 अपॉन R2 होगा, और बेटे इसका जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। ठीक है ना। अब बेटे ध्यान दो, आपसे कहा जाए, देखिए हम एक वेक्टर ले, समझना बेटा, आपसे कहा जाए, चलो कलर हम चेंज कर देते हैं, मान लो बेटा ऐसा, ठीक है ना। देखिए समझो बात को, ये बेटा ये सब ओरिजिन पे ही है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो आपसे कहें ये बेटा पॉइंट आर है, और देखो ये एंगल हम बना ले कितना, बोलो थीटा 2, यानी वेक्टर ओपी से थीटा 2 एंगल क्लॉकवाइज में हमने क्या लिया, थीटा 2 एंगल पे आर ले लिया। ठीक है ना। अब देखो बेटा समझो बात, अब आपसे कहें, चलो देख बेटा, आपसे कहा जाए यहां से हम आपसे कहें एक पॉइंट बेटा हम टी ले लें, और अपने कन्वीनियंस के लिए मान लो ओ टी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना। अब बेटा ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू R2 हो जाएगा, ओपी कितना होगा, R1 होगा। ठीक है ना, R1 होगा। ठीक है। और देख बेटा समझो बात को, अगर ये एंगल थीटा 2 है और ये पूरा थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है, तो अब ये एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये बनेगा ना। अच्छा अब देखो, अब आपसे कहा जाए ना, देखो बेटा हम इसको ज्वाइन कर दें, देखिए एंगल थीटा 2 एंगल थीटा 2 है, आई बात समझ में। तो आप ये देखो, आपसे कहा जाए बेटा कि ट्रायंगल्स QOT, ट्रायंगल्स, बेटा एक सेकंड रुको, ट्रायंगल्स QOT एंड ट्रायंगल PQ, ट्रायंगल POR, ठीक है ना, POR, ठीक है बेटा, दे आर सिमिलर। ठीक है ना, हम आपसे कहें दे आर सिमिलर, एक सेकेंड, दे बेटा, अब आपसे कहा जाए ट्रायंगल POR आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, बेटे इसका मतलब आप क्या करोगे, ओ क्यू का बेटे सीधे क्या होगा, OT होगा, OQ अपॉन OT इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे बेटा, OP अपॉन कितना, बोलो OR। इसका मतलब बेटा OR इज इक्वल टू OP अपॉन OQ, यानी OR का मतलब मॉड Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू बेटा R1 अपॉन R2। ये OP क्या है, R है, देखो यहाँ पर OP की लेंथ R1 है और OQ की लेंथ R2 है, इनका मॉडुलस है। ठीक है ना, आई बात समझ में। और बेटे देखो छोटा सा वो लिखना है, यानी ये जो एंगल होगा जिसको हमने 3 लाइन पे किया होगा, यानी एंगल ROQ, ठीक है बेटा, एंगल सॉरी ये पूरा एंगल बेटा हमें लेना, क्योंकि अगर R Z1 अपॉन Z2, यानी ये पॉइंट है Z1 अपॉन Z2, ये पूरा एंगल होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, बोलो भाई ये एंगल होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी आप कहोगे एंगल ROT इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी R पॉइंट ही Z1 अपॉन Z2 बेटे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। R पॉइंट ही Z1 अपॉन Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, पॉइंट R रिप्रेजेंट Z1 अपॉन Z2, समझ गए बेटा, यानी
आप देख लो, OP Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर OQ Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 का आर्गुमेंट θ2 है, ये एंगल θ1, बाकी बेटे आप देख लो, यानी दिस पॉइंट R रिप्रेजेंट्स बेटे, अरे बोलो Z1 अपॉन Z2, ये है R रिप्रेजेंट Z1 अपॉन Z2, जिसका मॉड क्या है, R1 अपॉन R2 है, और जिसका आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या बेटा Z2 है। नैन्सी एक सेकंड बेटा, देखो समझ, देख बेटा ऐसा है ना भाई, अगर Z1 का आर्गुमेंट θ1 है, ये पूरा एंगल θ1 होगा, होगा ना, और ये θ2 होगा, ये एंगल कितना हुआ, ये θ1 माइनस θ2 हुआ कि नहीं। और ये वाला जो जो अब मैं पेन चला रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये इतना मोटा कर दिया बेटे, ये एंगल कितना होगा, θ1 माइनस θ2 होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले भाई। ये टोटल कितना θ1 है, ये हमारा थीटा, देखो हमने ये जो R का सिलेक्शन ऐसे लिया है, जो OR है वो OP के साथ θ1 का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, θ1 का एंगल बना रहा है। तो अब देखिए आपको पता है कि Z1 अपॉन Z2 का जो आर्गुमेंट होता है वो θ1 माइनस θ2 होता है, यानी अगर वेक्टर OR रियल एक्सिस के साथ θ1 माइनस θ2 का एंगल बनाएगा, तो यही उसका आर्गुमेंट हो गया, किसका, Z1 अपॉन Z2 का, ठीक है बेटे। इस तरह से आपने देखा कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हम, ठीक है ना, Z1 पर Z2 को किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, Z1 माइनस Z2 को हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, Z1 इंटू Z2 को हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और Z1 अपॉन Z2 को हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है बेटा, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट इज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम, डिफरेंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये चौथा था डिवीजन, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, ओके। चलो अब देखो बेटा ध्यान दो, अच्छा अब बेटा ये क्लास तो मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको नेक्स्ट ज्वाइन करना है आफ्टर 10 मिनट, ठीक है ना, आपको 10 मिनट बाद बेटा फिर से ज्वाइन करना होगा, ठीक है।